Hello students, I hope that you all are fine. So let's start our today's EVS class and our today's topic is our family. हमारा आज का टॉपिक है our family means हमारा परिवार, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज, जनरेशन, स्प्लिटिंग ऑफ फैमिलीज, factors responsible for breaking up of joint families, displacement of families and reasons behind displacement of families. सो ये सब करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैमिली होती क्या है. मीन्स आपको फैमिली की डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए. सो ये सब करने से पहले हम करते हैं फैमिली की डेफिनेशन. सो फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर. फैमिली क्या है? लोगों का वो ग्रुप जो एक साथ मिलकर रहता हो. फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर. एंड एज यू ऑल नो दैट वी ऑल लिव इन अ फैमिली. हम सब किस में रहते हैं? एक फैमिली में रहते हैं. एंड यू नो दैट वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली. हम बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली में सीखते हैं. आवर फैमिली इज़ कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल. हमारी फैमिली को हमारा फर्स्ट स्कूल कहा जाता है. क्यों? बिकॉज वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली. क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से. हम अपने स्कूल में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं, तो वो सब हम कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से. सो इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, or we can say kinds of families. First, nuclear family and joint family. Second is joint family. न्यूक्लियर फैमिली को हम और क्या बोल सकते हैं? स्मॉल फैमिली. एंड सेकेंड इज जॉइंट फैमिली. नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि फैमिली जो है वो टू टाइप्स की होती है. ये है स्मॉल फैमिली और ये है जॉइंट फैमिली. स्मॉल फैमिली, यहाँ पर मेंबर्स कम हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. यहाँ पर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. तो ये क्या हो गई? जॉइंट फैमिली. और ये है स्मॉल फैमिली. सो अगर स्मॉल फैमिली को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? ए फैमिली इन विच पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड ए स्मॉल फैमिली. और यू कैन से ए स्मॉल फैमिली इज ए फैमिली in which only parents and their children live together. That is a small family. But if you will define joint family, then you will say a family in which parents, grandparents, uncle, aunt and their children live together is a joint family. Means वो फैमिली जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट और उनके बच्चे सब मिलकर रहते हो, वो क्या हो गई? जॉइंट फैमिली. एंड स्मॉल फैमिली जिसके अंदर पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन ही रहते हो, वो क्या हो गई? स्मॉल फैमिली. When compared to the structure of families in olden days, the present generation family structures are different and are changing. जब हम पुराने फैमिलीज से आज की फैमिलीज को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि पहले कैसी होती थी जॉइंट फैमिलीज और आज क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली और वी कैन से स्मॉल फैमिली. सो ये चेंजेस कैसे हुए और इन सब को क्या बोलते हैं, वो सब हम रीड करेंगे. सो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट जनरेशन, ए सिंगल लीनिएज इन द हिस्ट्री ऑफ फैमिली इज कॉल्ड जनरेशन. मीन्स कि एक सिंगल लीनिएज मतलब एक ही वंश के लोग, तो वो क्या है? एक फैमिली में वो क्या है? जनरेशन. हिस्ट्री से तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन आपको इस चार्ट में शो कर रखी है. आपकी दादाजी, दादी जी किस में इंक्लूड होंगे? फर्स्ट जनरेशन में. फादर, मदर, अंकल, आंट मीन्स पेरेंट्स किस में इंक्लूड होंगे? सेकंड जनरेशन में. एंड यू विल इंक्लूडेड इन थर्ड जनरेशन. और आप किस में? थर्ड जनरेशन में. ग्रैंड पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन, पेरेंट्स सेकंड जनरेशन और आप सब थर्ड जनरेशन. तो ये क्या है? जनरेशन.
ये एक सिंगल लीनियस शो कर रखी है और इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरेशन। एंड वी नो ए फैमिली इज मेड अप ऑफ मैनी जनरेशंस। जैसे उसके अंदर अलग अलग जनरेशन आ गई, फर्स्ट जनरेशन के लोग भी रहते हैं उसमें, सेकंड के भी रहते हैं और थर्ड जनरेशन के भी रहते हैं। तो इस तरह से ए फैमिली इज मेड अप ऑफ मैनी जनरेशंस। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ फैमिलीज means breaking up of joint families due to various reasons. As we know that earlier families used to live together in a joint family. जैसा कि हमें पता है कि जो पहले की फैमिलीज थी वो एक साथ रहती थी एक जॉइंट फैमिली में, बट दीज डेज जॉइंट फैमिलीज आर ब्रेकिंग अप। बट अब क्या हो रहा है कि जॉइंट फैमिलीज हैं वो टूटती जा रही है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज आर इंक्रीजिंग। और जब जॉइंट फैमिली ब्रेक हो रही है तो कौन सी फैमिलीज इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली, दैट इज स्मॉल फैमिलीज जो है वो बढ़ती जा रही है। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द ब्रेकिंग अप ऑफ जॉइंट फैमिलीज, और इसके अलग अलग बहुत सारे रीजन्स हैं। तो हम इसके क्या क्या फैक्टर्स है, किसके कारण, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फैमिलीज है जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज होती जा रही है, वो पढ़ते हैं। First of all, if we talk about employment of women, these days women are better educated and they too earn money. आज के समय में जो वुमेन है वो भी एजुकेटेड है और वो भी मनी अर्न करना चाहती है। दे हैव बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। वो जो है वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, सेल्फ रिलायंट होना चाहती है। दे प्रेफर टू स्टे इन न्यूक्लियर फैमिलीज, और वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करती हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज बेटर एजुकेशन। बेटर एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरीवन। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना हम सबका अधिकार है, राइट। बट इन सम विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट सो गुड। लेकिन कुछ विलेजेस में और स्मॉल टाउन्स में, मीन्स कि कुछ गांव में और छोटे कस्बों में जो है वो एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, फैमिलीज आर शिफ्टिंग टू बिग सिटीज़। बट अपने बच्चों को हर कोई बेटर एजुकेशन देना चाहता है, तो लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए जो फैमिलीज़ है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, बिग सिटीज़ में, बड़े शहरों में, जहाँ पर उनको बेटर एजुकेशन मिल सके। दिस रिजल्ट इन ब्रेकिंग अप ऑफ जॉइंट फैमिली। और इस तरह से जॉइंट फैमिली जो है वो किस में चेंज हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज में। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, nowadays more and more villagers are moving towards urban areas to get jobs in industries. अब के समय में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा विलेजर्स जो है वो अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर रहे हैं जॉब्स की तलाश में। इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, शहरों में, अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो वो जॉब्स की तलाश में कहाँ पर मूव कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में। दिस ऑल्सो रिजल्ट इन ब्रेकिंग अप ऑफ जॉइंट फैमिलीज़, और इसके कारण भी जो है जॉइंट फैमिलीज़ टूटती जा रही हैं। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज़, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज़, डिस्प्लेसमेंट मीन्स आप जिस प्लेस पे रह रहे होते हैं आपको वहाँ से हटना पड़े, दैट इज़ आपको वो प्लेस छोड़कर कहीं और रहना पड़े, तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। सम फैमिलीज लिव इन द सेम प्लेस ऑल देयर लाइव्स वाइल सम शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हो सकता है कि कुछ फैमिलीज जो है वो अपनी पूरी लाइफ एक ही प्लेस पे गुजार दे, बट कुछ फैमिलीज जो है वो क्या है, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होना पड़ता है, और उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। मैनी ए टाइम्स पीपल आर फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ स्टे। कई बार क्या होता है कि वो ना चाहते हुए भी उन्हें जहाँ पर वो रह रहे होते हैं उस प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। सच ए फोर्स्ड मूवमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जब फैमिली ना चाहते हुए भी किसी दूसरी जगह पर जाके शिफ्ट हो तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिली। चलिए अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के क्या अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल डिजास्टर,
Natural disasters cause a great loss to life and property. The victims of disaster have to shift to some safer place, but at last it changes the way in which the people were running their life. मीन्स नेचुरल डिजास्टर के कारण जो है वो लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और इसके कारण जो डिजास्टर की विक्टिम्स हैं, मीन्स वो लोग जो डिजास्टर के समय वहाँ पर थे या जो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं, उन्हें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है, उनको किसी सेफ प्लेस पे जाना पड़ता है, किसी सुरक्षित जगह पे। और इस तरह से जो उनकी लाइफ का पूरा तरीका है, पूरा वे है, उनकी जो लाइफ जो है वो रन हो रही होती है, जो चल रही होती है, वो पूरी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किस लिए एस्टैब्लिश की जाती है गवर्नमेंट द्वारा? ताकि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एस्टैब्लिश्ड with the aim to preserve various species of flora and fauna. नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश की जाती है ताकि जो अलग अलग स्पीसीज़ है, फ्लोरा एंड फोना, एनिमल्स की और प्लांट्स की जो अलग अलग स्पीसीज़ है उनको प्रिजर्व किया जा सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आर कन्वर्टिंग मोर एंड मोर फॉरेस्ट इनटू इट। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को है वो फॉरेस्ट के अंदर चेंज कर सके। इन दिस प्रोसेस दे हैव टू मूव द ट्राइबल्स आउट ऑफ द फॉरेस्ट। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो ट्राइबल्स हैं, फॉरेस्ट में रहने वाली जनजातियां हैं, उनको वहाँ से मूव करना पड़ता है। दस ट्राइबल्स हैव टू शिफ्ट फ्रॉम फॉरेस्ट टू सम अदर प्लेसेस। और इस तरह से जो ट्राइबल्स हैं उनको फॉरेस्ट से कहीं और जगह पे जाकर रहना पड़ता है, अदर प्लेसेस। दे हैव टू रीस्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए न्यू एंड। और उन्हें अपनी लाइफ जो है वो फिर से स्टार्ट करनी होती है। थस दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। और इस पूरी प्रोसेस में जो है उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। सो हम 2 रीजन्स तो पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट के, कौन कौन से? नेचुरल डिजास्टर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो थर्ड इज डिमोलिटेशन बाय द गवर्नमेंट। डिमोलिटेशन मीन्स जो इलीगल प्लेसेस पर जितने भी स्लम्स और बिल्डिंग्स, मतलब जो झुग्गी झोंपड़ियाँ या जितने भी घर होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। सम इलीगल प्लेसेस लाइक स्लम्स आर डिमोलिश्ड। कई इलीगल प्लेसेस को डिमोलिश्ड कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट द्वारा। इनहेबिटेंट्स ऑफ दोज एरियाज हैव टू शिफ्ट समवेयर एल्स। इनहेबिटेंट्स मीन्स जो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं उन्हें और कहीं पर शिफ्ट करना पड़ता है। सो वी कैन से दैट डीमोलिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डीमोलिटेशन भी एक रीज़न है डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स एंड होटल्स। For the construction of dams, roads, flyovers and hotels, many families are displaced from their original place. अब जहाँ पर डैम्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स और होटल्स एट्सेट्रा जहाँ भी बनाए जा रहे होते हैं, तो वहाँ के लिए जो जगह चाहिए होती है, वहाँ से कई फैमिलीज़ को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। दिस अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड लाइवलीहुड। और ये सब जो है उनकी पूरी जीविका को अफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ ब्रेड विनर टू अनदर प्लेस। जो ब्रेड विनर है, ब्रेड विनर मीन्स परिवार का वो पर्सन जिसकी कमाई से पूरे परिवार का पालन पोषण होता हो, ठीक है। सम पीपल आर एंगेज्ड इन ट्रांसफरेबल जॉब्स वाइल सम वर्क परमानेंटली एट वन प्लेस। कि कुछ लोग ऐसी जॉब में होते हैं जहाँ पे उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, और कुछ लोग ऐसी जॉब में होते हैं जिन्हें परमानेंट वहीं काम करना होता है, उनका बार बार ट्रांसफ़र नहीं होता। Whenever the earning needs of a family is transferred to some other places,
then his or her family has to shift with him or her. और जब ऐसा होता है कि जो फैमिली का हेड है, जो ब्रेड विनर है, मतलब जिसकी कमाई से घर का पालन पोषण होता है, उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाता है, तो उसे अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है. दे ऑल्सो हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट. और इस तरह से उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है एक नई एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करने के लिए. इन अ नटशेल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिली इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल. मीन्स अगर ब्रीफ में हम कहें तो फैमिलीज़ का डिस्प्लेसमेंट जो है वो उनके लिए अच्छा नहीं है. सो ये तो हो गई रीजंस बिहाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज़. फैमिलीज़ के डिस्प्लेसमेंट के रीजंस. नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ फैमिली मेम्बर्स. मीन्स जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी एक अलग क्वालिटी होती है, उनकी एक अलग टेस्ट होता है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है. सो इन ईच फैमिली एवरी मेंबर हैज़ ए यूनिक क्वालिटी. हर फैमिली में हर मेंबर की एक यूनिक क्वालिटी होती है. समवन इन द फैमिली लाफ्स सो लाउडली दैट इट कैन बी हेयर्ड फ्रॉम 10 to 20 मीटर्स अवे. कि हो सकता है फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जो इतना ज़ोर से हंसता हो कि 10-20 मीटर दूर से ही सुनाई देता हो. समवन इन अ फैमिली स्पीक्स लाउडली while some other members speak a very soft voice. कि हो सकता है कि कोई मेंबर बहुत ज़ोर से बोलता हो जबकि इसके उल्टा कोई फैमिली का मेंबर ऐसा हो जो बहुत स्लो बोलता हो. Someone in the family has short brown hair while some other members have long black hair. हो सकता है किसी के शॉर्ट ब्राउन हेयर और किसी के लॉन्ग ब्लैक हेयर हो. सो वी कैन से दैट फैमिली मेम्बर्स डिफर फिजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली. कि फैमिली मेम्बर जो है वो दिखने में या समाज में जैसे कोई ज़्यादा बोलता हो, कोई कम बोलता हो, और उनकी पसंद नापसंद डिफरेंट हो सकती है. दे हैव डिफरेंट टेस्ट ऑफ लाइफ. जो अपनी लाइफ के उनके टेस्ट है वो अलग अलग हो सकते हैं. सो इट वॉज अबाउट यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ फैमिली मेम्बर्स. So this was our today's topic, our family. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. Thank you.